हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन का फोर्थ लेक्चर, जो कि है हमारा एक्सीलरेशन। आज हम इस वीडियो के अंत तक हम जान लेंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कुछ की पॉइंट्स एक्सीलरेशन के, जैसे यहाँ पे है। लेकिन इन की पॉइंट को देखने से पहले मैं आपको पूरा एक्सीलरेशन समझा दूंगा, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई रोड है, ओके। ये कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पोजीशन है हम डिनोट कर देते हैं ए से। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता है, उसका पोजीशन है मान लीजिए बी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे। इसका पोजीशन है हमारा सी, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और जब बी से सी तक गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ से हमारे पास आ जाता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जिसको हम और लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। ये है हमारा एक्सीलरेशन। और जो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन करेगा, मतलब जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन। अब चलिए इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, 1 सेकेंड। एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, dv बाई dt। अब वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, साइड में देख लीजिए, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन जो वेलोसिटी का होता है यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम का यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। यूनिट मतलब जिसमें उस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। अब सेकेंड के नीचे भी 1 लिखा होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर और सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो एक्सीलरेशन का यूनिट आएगा वो हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, जो कि इक्वल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक ही क्वांटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो यहाँ से हमें समझना है कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, जो कि होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन के टाइप की। यहाँ तक आपको एक्सीलरेशन तो समझ में आया होगा कि क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सीलरेशन के कितने टाइप होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन के और नेगेटिव एक्सीलरेशन की। अब देखो, मान लीजिए ये कोई एक रोड है, ओके।
अब देखिए पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था, फिर कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी होगी इतने में 2, फिर इसकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। मतलब जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो हमारा एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। अब देखिए निगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 1 सेकेंड। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर उसके बाद ये यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पहुँचा। यहाँ पे मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी, फिर 3 हुआ इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में 2 हुआ, फिर इन दोनों के बीच में 1 हुआ। मतलब जो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और जो एक्सीलरेशन, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसका एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। जब वेलोसिटी उसी जगह पे अगर डिक्रीज होगी तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस एक्सीलरेशन का एक नाम होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ओके। तो ये था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब 2 तरह के और एक्सीलरेशन होते हैं, उनका नाम होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, चलिए उनको हम देखते हैं, ओके। अब देखिए, माना कि ये रोड है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, ओके। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज तो हो रही है पर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। मतलब इन दोनों के बीच में जो लग रहा है हमें, 1 मिनट, इन दोनों के बीच में जो टाइम लग रहा है हमें ट्रेवल करने में, वो मान लीजिए 2 सेकेंड लग रहा है, 2 सेकेंड हर बीच में लग रहा है। अब देखिए पहले यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लीजिए था 2 मीटर पर सेकेंड था, 2 मीटर पर सेकेंड था। उसके बाद क्या हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर क्या हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ऐसे से हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हम एक चीज निकाल सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी का चेंजमेंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जब ऐसा ना हो, कभी जब ऐसा ना हो, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, 2 सेकंड में कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी हो रही है वो कांस्टेंट रेट पे नहीं चल रही है, वो अलग रेट पे चल रही है। 1 मिनट, इसको मान लीजिए 11 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली नहीं चल रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओके। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये था हमारा आपका टॉपिक एक्सीलरेशन। अब आप इस की पॉइंट को पढ़ सकते हैं कि एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट इस डायरेक्शन।
पॉजिटिव साइंस हो एक्सीलरेशन, नेगेटिव साइंस हो डीएक्सीलरेशन, और डीएक्सीलरेशन को और क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है वो क्या बोलते हैं, उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जो हमारा दूसरा की पॉइंट है ये है, हाँ एक चीज तो मैंने बताना भूल गया, जो वेलोसिटी होता है और एक्सीलरेशन इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, ये एग्जांपल दिया जो कि मैंने दिया था वहाँ पे, इसमें कार का एग्जांपल दिया, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा, वही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन होगा, और यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। तो ये सब क्या है, वही एग्जाम्पल दिए हैं जो एक की पॉइंट पे मैंने बना दिया। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक्सीलरेशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जब वेलोसिटी इंक्रीज करता जाए तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और नेगेटिव किसे कहते हैं, जब वेलोसिटी डिक्रीज करता जाए, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को और क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब जब कांस्टेंट रहे वेलोसिटी, और क्या आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे चेंज होते रहे। ओके, तो ये था हमारा एक्सीलरेशन टॉपिक। अब आइए इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो सिर्फ एक्सीलरेशन पे बेस नहीं रहेगा, जो स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पे बेस रहेगा। कुछ हमारे जो क्वेश्चन है जैसे कि देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example। ये हमें बता रहा है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर नहीं देखा तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होता है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है? अगर है तो एग्जांपल दो। तो चलिए एक एग्जांपल है हमारे पास जो है सर्कुलर मोशन का। अब ये है हमारा, एक मिनट, तो छोटा बन गया, एक मिनट, ये हमारा सर्कल है। ओके, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो a, इसके पॉइंट का नाम दे देते हैं a, वो इधर की ओर चल रहा है और एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। तो a से जब वापस a पे आएगा तो जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा 2πr, मतलब इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस। लेकिन जब a से वापस a पे ही जाएगा तो इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब पोजीशन चेंज हो तो उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन तो नहीं चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा था एग्जाम्पल कि डिस्टेंस नहीं जीरो हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल, आशा करते हैं समझ में आएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि ये है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब ट्रेन है तो इसका ट्रैक बना देते हैं। ओके, ये ट्रेन है मान लीजिए, यहाँ पे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेलवे स्टेशन से, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन attain a speed of 4 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. अब देखो ट्रेन जो स्टार्ट कर रही है वो रेलवे स्टेशन से,
मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ट्रेन का वो जीरो होगा। पहले तो रेस्ट पे इतना चल नहीं रहा था, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, जो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अब कुछ देर बाद इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जा रही है वो हो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम लगा इस वेलोसिटी में, 10 मिनट। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उसका एक्सीलरेशन, इस ट्रेन का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा दे रहे हैं, अभी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पहले पढ़ाना था, उसके बाद कराना था, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबके उसके एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। जैसे कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी किसमें होता है, मीटर पर सेकंड। तो 40 किलोमीटर पर आवर को क्या कर देंगे, 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हम अगर 1 किलोमीटर में हमारा क्या होता है, 1 किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर। तो मीटर में अगर हमें चेंज करना है तो इसमें किलोमीटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा। और एक आवर में कितना होता है, 3600 सेकेंड। और आवर को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी। लेकिन चलिए यहाँ पे छोड़िए, अभी इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, हम ऐसे ही कैलकुलेट कर देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। और आपको करना है तो पहले से चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन होता है मोशन का, जो कि अभी हम सेकेंड लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, जो कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे v क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और इनिशियल स्पीड क्या है, u 0 है। एक्सीलरेशन क्या है, नहीं पता है, वही तो नहीं पता है। और टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो एक्सीलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, 40/10 हो जाएगा, जो कि इस समय किस में रहेगा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा। उसको हमें क्या चेंज करना रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपका ये आंसर रहेगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा है एक क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बीएचयू में बहुत बार आया है, एमयू में बहुत बार आया है। चलिए इसको देखते हैं। एथलीट, एथलीट क्या है, जो रनर होते हैं, दौड़ते होते हैं, रेस करते हैं, उनको एथलीट बोलते हैं। ओके, एंड एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्कुलर ट्रैक बोल रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक पहले बना लेते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक हमारे पास। ओके, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। अब मान लीजिए एथलीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से, वो एक पूरा एक राउंड कवर कर रहा है सर्कल का, जिसका डायमीटर क्या है, 200 मीटर। ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो ये ट्रैक का जो डायमीटर है वो कितना है, 200 मीटर। तो जो हमारा रेडियस होता है वो डायमीटर अपॉन 2 होता है। मतलब यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, 200/2 इक्वल टू 100 मीटर हो जाएगा। मतलब जो इसका रेडियस होगा यहाँ पे r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। ओके, तो ये था हमारा रेडियस आ गया। इन 40 सेकेंड, मतलब एथलीट ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक राउंड 40 सेकेंड में कंप्लीट कर ले रहा है। मतलब 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट कर ले रहा है। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोई एथलीट है, ए से स्टार्ट कर रहा है, एक राउंड में उसको कितना लग रहा है, 40 सेकेंड है, और इसका जो रेडियस है 100 मीटर है,
तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, और टाइम कितना, 2 मिनट 20 सेकंड बाद। तो चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट वे में लिख लेते हैं, 1 मिनट। हम देखिए एक छोटा सा सर्कल है, मान लेते हैं इसको, इसका रेडियस हम लोग निकाला था, r इक्वल टू कितना निकाला था, 100। अब देखो यहाँ से जब एथलीट स्टार्ट किया और एक राउंड ट्रेवल किया तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 पाई r होगा, 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और ये बता रहा है कितने में, 40 सेकंड में, मतलब 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये 40 सेकंड में। ओके, तो 40 सेकंड में 2 पाई r ट्रेवल कर रहा है। और इसको ऐसे लिख लेते हैं, 40 सेकंड में 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 इंटू 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r डिस्टेंस। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 40, तो 40 उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई r अपॉन 40 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब ये एथलीट क्या है, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हमारे पास है कि वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा इन 2 मिनट 20 सेकेंड। ओके, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब 2 मिनट 20 सेकेंड को हम क्या सेकेंड में चेंज करेंगे, तो आप जानते हैं 1 मिनट में जो होता है वो कितना होता है, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 120 सेकेंड। और इसमें हमने बताया है, क्वेश्चन में बताया है कि हमें निकालना है 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है। तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो गए और 20 सेकेंड और एक्स्ट्रा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20 मतलब 140 सेकेंड। तो हमें निकालना है कि अगर वो एथलीट 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस प्लस कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो हमें क्या निकालना, 140 सेकेंड में। तो हमने इस पेज में, पहले वाले पेज में हमने देखा था कि वो एथलीट 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, 2 पाई r बाई 40। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट, 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 पाई r अपॉन 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो 140 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल कर रहा है, तो 140 सेकेंड में इसमें 140 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इक्वल होगा 2 पाई r इंटू 140, छोटा लिखना पड़ेगा, और 140 सेकेंड में कितना होगा, 2 पाई r इंटू 140 अपॉन 40। अब इसको हम काटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और 2 2 कट जाएगा, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7 पाई r। तो ये तो हमारा डिस्टेंस आ गया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड या कहो 140 सेकेंड में। तो ये तो हमारा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो आप वापस करते हैं उस पेज पे। ओके, अब देखिए हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मिनट 20 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 7 पाई r।
कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अब हम लोग ने देखा था एक राउंड में कोई भी एथलीट जो कंप्लीट कर, एक राउंड में एथलीट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई आर। हमारे पास डिस्टेंस कितना है 7 पाई आर। देखो 2 पाई आर में एक राउंड हो गया पूरा, फिर 2 पाई आर में एक राउंड हो गया पूरा, फिर 2 पाई आर में एक राउंड और पूरा हो गया, फिर बचा कितना, कितना बचा पाई आर। तो ये हमारा 7 पाई आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तब डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो एक कंप्लीट राउंड में यहाँ से वापस इसी पे आ जाना, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कितना होता है 0 होता है, क्योंकि पोजीशन उसकी चेंज नहीं हुई। तो एक कंप्लीट राउंड में कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिस्टेंस होगा, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। फिर एक कंप्लीट राउंड में कितना होगा 0, फिर एक कंप्लीट राउंड में कितना होगा 0, फिर एक आधे राउंड में कितना डिस्टेंस होगा पाई आर। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, अब इसको हम फिगर बना के समझा देते हैं। ओके, अब 3 राउंड हो गए 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई, फिर ये कितना चला 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर। फिर ये एथलीट चला यहाँ से स्टार्ट किया उसने, और इसके बाद सिर्फ आधा चला पाई आर। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इस सर्कल का रेडियस। तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा क्वेश्चन में होता है हमारा 7 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आर। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, होप यू गाइस एंजॉय।